नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जेके वर्मा। और आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जो इंसान को पलक झपकते ही नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में ले जाते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जो हम जीवन से निराश हो जाते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और कई बार तो हम खुदकुशी करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। अगर हम गौर करें तो ऐसे नेगेटिविटी के पीरियड में भी हमारे जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें अगर हम पहचान लें तो नेगेटिविटी हमारी पलक झपकते ही दूर हो जाती है और हम पॉजिटिविटी में चले जाते हैं। निराश जीवन से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमें कोई रास्ता मिल जाता है जिस पर चलकर हम अपनी जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही प्रेरक कहानी से करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा अस्पताल था और उसमें एक बहुत बड़ा वार्ड था जिसमें अलग अलग बीमारियों से पीड़ित अनेक रोगी दाखिल थे। उन्हीं मरीजों में से एक मरीज था जिसका नाम था मनोहर। वह हमेशा उदास रहता था, उसके चेहरे पर कभी किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वह या तो कुछ बोलता नहीं था, अगर कभी बोलता था तो केवल शिकायतें या मायूसी भरी बातें ही करता था। डॉक्टर उसे समझाते थे कि ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। उसका भरा पूरा परिवार था, रुपए पैसे की जीवन में कमी नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। लेकिन मनोहर कहता था कि उसका संसार में कोई अपना नहीं था, सब स्वार्थी थे, सब मतलब के यार थे। वह इतना ज़्यादा बीमार था कि अब कुछ भी करने के लायक नहीं बचा था। डॉक्टर्स के अलावा वहाँ का स्टाफ, अन्य मरीज भी उसे समझाते थे और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह देते थे। वार्ड में एक और मरीज था जिसका बेड अस्पताल की एक खिड़की के बिल्कुल नज़दीक था। लेकिन उस मरीज की विशेषता ये थी कि वह हमेशा प्रसन्न रहता था और दूसरों को हंसाता रहता था। इस दूसरे का मरीज का नाम था आकाश। तो उस आकाश की कोशिश ये रहती थी कि अस्पताल में कोई उदास ना दिखे। मनोहर का बेड उससे काफ़ी दूर था, लेकिन वह फिर भी ऊंचा ऊंचा बोलकर उससे बात करने की कोशिश करता था। एक दिन मनोहर ने आकाश से पूछा, मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। आकाश का जवाब था, मेरा बेड खिड़की के बिल्कुल नज़दीक है और मैं यहाँ से बाहर के नज़ारे देखता रहता हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। मुझे यहाँ से प्रकृति की मनमोहक छटा दिखती है। बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, गुब्बारे वाले रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहे हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं, आसमान पर इंद्रधनुष छाया हुआ है, रंग बिरंगा इंद्रधनुष है। जी चाहता कि बस देखता ही रहूं। और एक कलकल करती हुई नदी भी यहाँ बह रही है जिसमें बतखें तैर रही हैं, बड़ी शानदार सी। यह सुनकर मनोहर की उदासी और गहरी हो गई। उसने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अस्पताल में होकर भी तुम्हें इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। काश मैं उस खिड़की के निकट होता तो मुझे भी ये सब देखने को मिलता। इस पर आकाश ने कहा, मैं डॉक्टर से बात करूंगा
तो मैं इस बेड पर शिफ्ट करने को कहूँगा। अगली सुबह जब मनोहर सोकर उठा तो उसने पाया कि आकाश बेड पर नहीं था। एक नर्स ने उसे खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट हो जाने पर कहा, जिस पर कभी आकाश था। मनोहर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब वह भी मनोहर की तरह सभी खूबसूरत नज़ारे देखेगा। लेकिन बेड पर पहुंचते ही उसके सभी सपने चकनाचूर हो गए। उसने पाया कि बेड के निकट तो एक दीवार थी। वह समझ नहीं पाया कि आकाश ने उससे झूठ क्यों बोला था। उसने नर्स से आकाश के बारे में पूछा कि वह कहाँ था। नर्स ने उसे जवाब दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह कैंसर का मरीज़ था। देर रात उसने अंतिम सांस ली, लेकिन अपनी मौत से पहले उसने डॉक्टर से प्रार्थना की थी कि तुम्हें खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया जाए। उसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार म्यूनिसिपल कमेटी वाले ही करेंगे। यह सुनकर मनोहर दंग रह गया। उसने हैरानी से कहा कि आखिर वह मुझसे झूठ क्यों बोलता था। खिड़की की दूसरी तरफ प्राकृतिक नज़ारे हैं, पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे बिक रहे हैं, इंद्रधनुष है, नदी है, बतखें हैं। नर्स हैरान होकर बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो? वह तो अंधा था, देख ही नहीं सकता था। लेकिन कुछ भी हो, था वो जिंदा दिल आदमी। डॉक्टर का मानना था कि वह 1 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन वह 2 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहा। हमें इतना हंसाता था, कभी उदासी नहीं रहने देता था। सुनकर मनोहर पर तो जैसे वज्रपात हुआ। वह उछल कर बिस्तर के नीचे आ गया, फिर तेजी से वार्ड के मुख्य द्वार की ओर जाने लगा। नर्स ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अब कोई मरीज नहीं हूँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं उस शख्स के लिए अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करूँगा, क्योंकि वह लावारिस नहीं है, लावारिस हो भी नहीं सकता। मैं हूँ उसका रिश्तेदार। तो पॉजिटिव थिंकिंग से की जो टर्निंग पॉइंट है उसको आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह से मनोहर नेगेटिव थिंकिंग से निकलकर एकदम से पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे आ गया। एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में आया और उसने उसे समझ लिया। समझते ही उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई और बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स जीवन में आते हैं ना, उन्हें देखना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा वह था नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाला टर्निंग पॉइंट। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह टर्निंग पॉइंट जब जिंदगी में आ जाता है, फिर न कोई बीमारी रहती है, न परेशानी, न समस्या और न ही निराशा। पलक झपकते ही सब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। हर परेशानी का हल निकल आता है, होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग का एक मैजिक है जिसे कोई भी स्वयं करके देख सकता है। इस मैजिक का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे हौसले बुलंद होते हैं। व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष करने को तैयार हो जाता है, उसकी जीवट शक्ति जाग उठती है। हरियाणा का एक जिला है रेवाड़ी, और रेवाड़ी जिले में एक गांव है जोनियावास। क्या कोई सोच सकता है कि यहाँ की एक बेटी पॉजिटिव थिंकिंग बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यहाँ की एक साधारण परिवार की बेटी संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखा दिया और ऐसी कामयाबी हासिल करके वो विश्व की पहली महिला बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कांगसुंग की तरफ से खतरनाक रास्ते को पार करके माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखा दिया और विश्व की पहली महिला का खिताब पा लिया,
जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। संतोष यादव, आप हैरान होंगे, उसका शरीर इतना दुबला पतला छरारा था कि उसे प्रशिक्षण देने वालों ने इनकार कर दिया, ये तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लायक ही नहीं है। लेकिन संतोष का दावा था कि पॉजिटिव थिंकिंग न तो आज तक कभी हारी है और न हारेगी। मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग से भरी हुई हूँ, जीवन शक्ति मेरी चरम पे है, मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाऊंगी। और उसने दिखाया। हरियाणा का एक और ज़िला है कैथल। मैं हरियाणा का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ और अपने प्रांत के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो कैथल जो शहर है वहाँ की है ममता सोदा। जब उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की तस्वीर देखी तो बहुत अच्छी लगी। मन में विचार आया कि जब तस्वीर देखकर इतना मज़ा आ रहा है तो जब मैं इस पर चढ़ जाऊंगी तो मुझे कितना मज़ा आएगा। ममता पेशे से शिक्षक थी और कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था कि वे माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती हैं। लेकिन ममता पॉजिटिव थिंकिंग से भरी हुई थी, उसके हौसले बुलंद थे। उसके मन में विचार आया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करके ही दिखाऊंगी, हर मुश्किल का सामना करने को मैं तैयार हूँ। लगभग 10 साल बाद वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। यह बात और थी कि उन्हें लक्ष्य आसानी से नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो आसमान नज़दीक था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया सिमटकर मुट्ठी में आ गई। ममता बताती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग में जादुई शक्ति है। जब ये शक्ति दिलो दिमाग में समा जाती है तो वह सब कुछ मिल जाता है जिसका सपना देखा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पानी को जैसे जैसे गर्म करते हैं तो उसका तापमान 100 डिग्री तक ले जाते हैं तो वह खौलने लगता है और फिर वाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम पानी का तापमान कम करते जाते हैं वह ठंडा होने लगता है। जब उसे 0 डिग्री तक ले जाते हैं तो वह जमकर बर्फ़ में बदल जाता है। आप नोट कीजिए कि पानी की ये दोनों ही स्थितियाँ केवल डिग्री बदलने पर होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारी सोच के साथ होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना जोश भरते हैं या फिर कितनी निराशा भरते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग विचारों में जोश भरता है और नेगेटिव थिंकिंग निराशा भरता है। फैसला हमें खुद करना होता है। दिमाग तो विचारों की फैक्ट्री है, उसमें हर पल नए विचार बनते रहते हैं। उन विचारों को हमने कौन सी दिशा और दशा देनी है यह हम पर निर्भर करता है। विचारों की डिग्री को बदलने की ज़रूरत होती है, परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही स्कूल के 2 बच्चे, दोनों क्वालिफाइड, टैलेंटेड, होनहार, परंतु एक सफलता की ऊंचाइयों को छू जाता है जबकि दूसरा असफलता का मुंह देखता है। एक अपना शानदार करियर बना लेता है, दूसरा अपना करियर ख़त्म कर लेता है। ऊर्जा दोनों के भीतर बराबर रहती है, लेकिन एक पॉजिटिव की ओर मुड़ जाती है और दूसरी नेगेटिव की ओर। कहा जाता है कि जब हम अपने जीवन के किसी भी हिस्से में पॉजिटिव होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की तमाम शक्तियाँ एकत्र होकर समग्र रूप से हमारे साथ होती हैं, जिससे हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसका उल्टा होने पर हमारा विश्वास हमेशा कमज़ोर बना रहता है, जिससे हम खुद ही अपनी चीज़ या टारगेट के पाने के प्रति संदेह में रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने में कई लोग हमारा साथ देने लगते हैं, वहीं किसी भी गलत काम को करने में हमारी अंतरात्मा तक हमारा साथ नहीं देती। पॉजिटिव थिंकिंग में एक नहीं अनेक सीक्रेट्स छिपे हुए हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर उन सीक्रेट्स को जान लिया जाए तो नेगेटिव थिंकिंग करीब भी नहीं फटकती। सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। जीवन में इंसान जिन ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहता है, सफलता की जिन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है, जिन सपनों को साकार करना चाहता है, वह सब पॉजिटिव थिंकिंग के सारे प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने जिक्र किया उन टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जिन्हें पहचान कर हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, नेगेटिविटी को त्याग सकते हैं। इन टर्निंग पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है। निराशा के समय, उदासी के समय, परेशानी के समय भी हम यह देखें कि ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं जिससे हम अपने डिप्रेशन को, निराशा को, परेशानी को, चिंता को दूर करके
एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।